एज इट इज। अब बात करते हैं मां नर्मदा की टोटल लेंथ की। तो आपको याद रखना है मां नर्मदा की जो कुल लंबाई है साथियों, वो आपको देखने को मिलती है 1312 किलोमीटर। साथियों कुछ स्रोतों में यह लंबाई 1385 भी देखने को मिलती है साथियों। कुछ स्रोतों में मध्य प्रदेश की लंबाई साथियों, मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की लंबाई ये टोटल लेंथ है साथियों, टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है साथियों। अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए मां नर्मदा की 1077 और कुछ स्रोतों में 1085 भी देखने को मिलती है। तो आप दोनों डेटा को याद रख सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं साथियों। अगर बात की जाए मां नर्मदा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से फ्लो होकर बहती है, तो आपको पूरे 16 जिले याद करा दिए जाएंगे। मुंह जवानी आप देखिएगा, आप याद कर लेंगे। बस आप ऐसे याद करिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए 3 जिला जहां से वह निकल रही है, तो 3 जिला जहां से निकल रही है ईस्ट की ओर, 3 जिला जहां वह अंत की ओर जाएगी पश्चिम के, तो 3 3 का तो 6 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और 2 2 के जोड़े में 5 जोड़ा बनाना है आपको, बस जोड़े में याद रखिएगा। और ऐसे में हमने ऑलरेडी कुछ जिलों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे अनूपपुर में आपको बताया गया कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये जलप्रपात आपको ऑलरेडी बता दी गए हैं। मतलब आप अनूपपुर जिले के बारे में जानते हैं जहां से उद्गम हो रहा है। फिर आपको याद करिए हमने बताया था मंडला जिले में कुंडली नुमा आकृति बनाती है मां नर्मदा, तो मंडला के बारे में भी आपको पता है। फिर डिंडौरी के रास्ते आते हुए वह जबलपुर पहुंचती हैं। तो अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी, आपको यह 3 जिले बिल्कुल कंठस्थ हैं, बिल्कुल आपको पता है साथियों। क्लियर, अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी आपको ऑलरेडी पता है, 3 जिलों के नाम आपको याद है। इसके बाद प्यारे साथियों अब आगे बढ़ जाइए आप। अब आगे बढ़ने के बाद आपको वापस से अब क्या करना है आपको प्यारे साथियों, अब आपको बनाना है जोड़ा। अब आपको जोड़े में याद रखना है, जैसे पहले जोड़े में आप याद रखिए जबलपुर के साथ सिवनी, और सिवनी जिला साथियों जबलपुर संभाग का हिस्सा है। आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल हिस्सा है। जबलपुर के साथ आपको याद रखना है पहले जोड़े में सिवनी। दूसरा जोड़ा आप चलते हैं, फिर नाना वाले नर्मदापुरम और नरसिंहपुर। तो देखिए नरसिंहपुर के बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया है, नरसिंहपुर में सतधारा जलप्रपात है। और जब हम घाटों की चर्चा कर रहे होंगे तो जानकी बाई सेठानी ने एक घाट बनवाया था नर्मदापुरम या होशंगाबाद में, जिसका नाम प्रसिद्ध है सेठानी घाट। याद रहेगा आप लोगों को सेठानी घाट कहाँ, होशंगाबाद में। जब हम और आगे चर्चा कर रहे होंगे इस घाट की तब आपको और बताया जाएगा। क्लियर, तो आपको 2 ग्रुप में किसे किसे याद रखना है, एक तो याद रखना है प्यारे साथियों ना से नर्मदापुरम और ना से नरसिंहपुर, तो ना वाले जिले हो गए। चलिए पहले जोड़े में 3 याद करना है, पूर्व में 3, पश्चिम में 3, अभी हम आएंगे वेस्ट में पहुंचेंगे। 2 2 के जोड़े में 5, पहला जोड़ा जबलपुर और सिवनी, दूसरा जोड़ा नर्मदापुरम और नरसिंहपुर, तीसरे जोड़े की ओर चलते हैं। ठीक है साथियों, तीसरे जोड़े की ओर चलते हैं। सीहोर के साथ याद रखना है आपको रायसेन। सीहोर के साथ किसे याद रखना है आप लोगों को, रायसेन। देखिए भोपाल संभाग का ही हिस्सा है सीहोर और रायसेन। जैसे जबलपुर संभाग का हिस्सा था हमने देखा सिवनी, वैसे ही भोपाल संभाग का हिस्सा सीहोर और रायसेन। उसके बगल में ना के जिले, ना से नर्मदापुरम, ना से नरसिंहपुर। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आपको याद आ रहा होगा, आपको एक चीज और बताई थी कि देवास के नेमावर और हरदा का हंडिया है, जहां मां नर्मदा नाभि रूप में आपको देखने को मिलती है या नाभि स्थल देखने को मिल जाता है साथियों। जी हाँ, ये वही स्थान है नाभि स्थल का, देवास का नेमावर और हरदा का हंडिया। तो ये दोनों जिले आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं। तो पहला जोड़ा जबलपुर सिवनी, दूसरा जोड़ा नाना वाला नरसिंहपुर नर्मदापुरम, तीसरा जोड़ा है प्यारे साथियों सीहोर के साथ देवास, सीहोर के साथ सॉरी रायसेन। चौथे जोड़े में आपको याद रखना है क्या साथियों, देवास वाला और हरदा वाला, देवास और हरदा। फिर 5वें जोड़े की ओर आते हैं, तो ये कितने हो गए, 4 दूनी 8 आपको देखने को मिल गए। अब पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़, खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, बोलिए साथियों खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन, ये आपको 5वां जोड़ा देखने को मिला। अब हम पहुंच गए पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर कितने जिले,
तीन जिले हमें याद करने हैं, तो बोलिए मेरे साथ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। धार, बड़वानी, अलीराजपुर। बोलिए, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। तो देखिए आपने पूरे जिले याद कर लिए 16। चलिए अब एक ब्लैंक मैप में हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक चित्र। आप भी अपनी कॉपी में ब्लैंक चित्र बनाइएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्व की ओर 3 जिले, पश्चिम की ओर 3 जिले। क्लियर? तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे साथियों? 6। तो अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी, AMD। AMD का मसाला खाते हैं, AMD, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी। अब दो दो के कितने जोड़े? 5 जोड़े, 1 2 3 4 और ये 5वां जोड़ा। पहले जोड़े में साथियों जबलपुर के साथ सिवनी, जबलपुर के साथ सिवनी। बोलिए साथियों, जबलपुर के साथ सिवनी। फिर ना के 2 जिले, ना के 2 जिले, ना से नर्मदापुरम, ना से नरसिंहपुर। फिर 2 के दूसरे जिले, ना से नर्मदापुरम और नरसिंहपुर हो गया। अब आ जाइए भोपाल संभाग में। भोपाल संभाग के 2 जिले, एक तो रायसेन, दूसरा है सीहोर, रायसेन और सीहोर। फिर 2 जिले जहां मां नर्मदा का नाभि स्थल है, देवास का नेमावर और हरदा का हंडिया। फिर निमाड़, निमाड़ के 2 जिले, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, तो खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन। फिर आते हैं पश्चिम की जिले। पश्चिम के कितने जिले हमें याद रखने हैं? 3, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। बोलिए मेरे साथ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। धार, बड़वानी, अलीराजपुर। तो इस प्रकार आपने मां नर्मदा जिन 16 जिलों में से होकर जाती हैं आपने याद कर लिए। 16 जिलों से होकर जाने वाली मां नर्मदा के पूरे 16 जिले आपने याद कर लिए एक बार में। अब चलिए एक बार में मेरे साथ रिवीजन करिएगा। पूर्व की ओर के 3 जिले, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी। फिर 2 के 5 जोड़े, पहले जोड़े में जबलपुर के साथ सिवनी, दूसरे जोड़े में साथियों आपको याद रखना है ना वाले नरसिंहपुर और नर्मदापुरम, तीसरे जोड़े में रायसेन और सीहोर, चौथे जोड़े में नाभि स्थल वाले देवास और हरदा, पांचवें जोड़े में पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा और खरगोन। फिर आपको सबसे लास्ट जोड़ा जो कि आपको देखने को मिलेगा पश्चिम की ओर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। पूरे याद हो गए आपको 16 के 16 जिले। आपको लेंथ भी याद हो गई, टोटल कितनी लेंथ कवर करती हैं? 1312 किलोमीटर। अनूपपुर, महाराष्ट्र और कहा जाता है गुजरात तक में ये टोटल लेंथ बताई गई है। साथियों मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 1077 ये किलोमीटर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है मां नर्मदा का। साथियों अगर बात की जाए कुछ और चीज़ों की तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये हमने जान लिया। एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, यह भी हमने ऑलरेडी जान लिया है। ज्वार नदमुख बनाती है मां नर्मदा, ये हमने जान लिया है। मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या है साथियों? लाइफलाइन, जीवन रेखा है, आनंद की नदी है साथियों। हाँ याद रखिएगा, भारत की 5वें क्रम की सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। चलिए यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों को एक ट्रिक से याद करते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, नचसो तब। बोलिएगा, नचसो तब, नचसो तब। इसका मतलब क्या है सर? बोलिए, ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, ता से ताप्ती, बा से बेतवा। बोलिए साथियों, ना से नर्मदा, ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, ता से ताप्ती और बा से बेतवा। नचसो तब, नचसो तब। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा। भारत की कौन सी बड़ी नदी है? सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब और आगे चलते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी।
लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077, भारतीय जल